बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी उनकी ज़िंदगी में पैसे की कमी नहीं होती, उनके काम में बरकत होती है, उनके घर में सुकून होता है और हर मुश्किल जैसे खुद ही आसान होती चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, हर दिन स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में ना तो पैसा टिकता है, ना सुकून आता है, ना कोई ख़ास तरक्की होती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है या इसके पीछे कोई ऐसा सिस्टम है जो हम समझ नहीं पा रहे? आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज मैं आपको वो एक इस्लामिक आदत बताने वाली हूँ जो अमीर लोग कभी नहीं छोड़ते। यह आदत इतनी सिंपल है कि हर इंसान इसे कर सकता है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में लागू कर ले तो आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये कोई दुनिया का फॉर्मूला नहीं है, ये अल्लाह पाक का सिस्टम है। और जो इस सिस्टम को समझ लेता है उसके लिए रास्ते अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस्लाम में रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। रिस्क एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। रिस्क में शामिल है आपकी सांसें, आपकी सेहत, आपका परिवार, आपकी इज्जत, आपका वक्त, आपकी नींद और आपकी जिंदगी की हर वो चीज जो आपको आसानी देती है। आज हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पैसे को रिस्क मान लेते हैं। अगर पैसा है तो हम सोचते हैं हम अमीर हैं, अगर पैसा नहीं है तो हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं। लेकिन असल सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, नींद नहीं आती, घर में लड़ाई होती है, दिल कभी खुश नहीं रहता। और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन वो खुश रहते हैं, सुकून में रहते हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। यही फ़र्क है रिस्क और बरकत का। बरकत का मतलब है कम चीज़ों में ज़्यादा फ़ायदा, कम में ज़्यादा खुशी, कम में ज़्यादा सुकून, और यही चीज़ अमीर लोगों को अलग बनाती है। अब बात करते हैं उस एक आदत की जिसे अमीर लोग कभी नहीं छोड़ते। ये आदत दो हिस्सों में है, पहला शुक्र और दूसरा सदका। ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप इन्हें सिर्फ सुनो मत बल्कि समझो और अपनाओ भी। शुक्र करना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक माइंडसेट है, ये एक नज़रिया है। जब इंसान शुक्र करता है तो वो हर चीज़ में अच्छाई देखने लगता है, वो छोटी छोटी नेमतों को भी महसूस करता है। आज हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। यही वजह है कि हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन जब इंसान शुक्र करना शुरू करता है तो उसकी सोच बदलती है। वो हर दिन को एक नेमत समझता है, हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप शुक्र करते हैं तो अल्लाह पाक आपको और देता है। ये सिर्फ बात नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। हम कहते हैं मैंने शुक्र किया, कुछ बदला नहीं। लेकिन सच ये है, शुक्र धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को बदलता है। पहले आपकी सोच, फिर आपके फैसले, फिर आपकी ज़िंदगी बदलती है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, सदका। सदका वो चीज़ है जिसे समझने में लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। लोग सोचते हैं अगर मैं पैसा दूंगा तो मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन इस्लाम कहता है देने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ये दुनिया का लॉजिक नहीं है, ये अल्लाह पाक का लॉजिक है। जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान की मदद नहीं करते, आप अपने लिए रास्ते खोलते हैं, आप अपने रिस्क को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन हमेशा सीधे पैसे में नहीं होता। कभी ये आपकी सेहत में आता है, कभी आपके काम में बरकत बनकर आता है, कभी मुश्किलों से बचाव बनकर। और यही चीज़ लोग समझ नहीं पाते। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो दोस्त थे, दोनों की इनकम सेम थी। पहला दोस्त हमेशा कंप्लेन करता था, उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी अनफेयर है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता था और हमेशा डरता था कि कहीं उसके पैसे ख़त्म ना हो जाएं। लेकिन दूसरा दोस्त हमेशा शुक्र करता था और हर महीने थोड़ा सा ही सही लेकिन सदका ज़रूर देता था। कुछ साल बाद पहले दोस्त की ज़िंदगी में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया, वो वहीं का वहीं रह गया।
लेकिन दूसरे दोस्त की ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसके काम में ग्रोथ हुई, उसके रिश्ते बेहतर हुए और सबसे बड़ी बात, उसके दिल में सुकून आ गया। और यही है फ़र्क। अगर आप ध्यान से देखें तो शुक्र और सदका सिर्फ धार्मिक बातें नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी को भी बदल सकता है। जब आप शुक्र करते हैं तो आप नेगेटिविटी से भी बाहर आते हैं, जब आप देते हैं तो आप फियर से बाहर आते हैं, और जब ये दोनों चीज़ें होती है तो आप ग्रोथ माइंडसेट में आते हैं। यही माइंडसेट अमीर लोगों को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम उन गलतियों की जो लोग बार बार करते हैं। पहली गलती, जल्दबाजी। लोग चाहते हैं आज सदका दिया कल रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इबादत है। दूसरी गलती, दिखावा। अगर आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दे रहे हैं तो उसका असर खत्म हो जाता है। तीसरी गलती, डर। लोग सोचते हैं अगर मैंने दिया तो मेरे पास कम हो जाएगा। यही डर उनकी बरकत रोक देता है। अब सवाल है, आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करें? सबसे पहले हर 2 मिनट निकालो और जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्र करो। दूसरे, हर हफ्ते या महीने थोड़ा सा सदका निकालो। अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। तीसरा, दिल साफ रखो। किसी को दिखाने के लिए मत करो, सिर्फ अल्लाह के लिए करो। तो आज आपने एक बहुत बड़ा सच जाना कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत से अमीर नहीं बनते, बल्कि वो एक ऐसी आदत अपनाते हैं जो उनकी जिंदगी में बरकत लाती है। शुक्र और सदका, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आसानी आए, सुकून आए और रिस्क में बरकत आए, तो आज से ही शुरुआत करो। छोटा कदम उठाओ लेकिन लगातार उठाओ, क्योंकि रिस्क सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, बल्कि अल्लाह पाक की बरकत से बढ़ता है। और अल्लाह की बरकत उसी को मिलती है जो शुक्र करता है और देता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी ऐसी अगली यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।